नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज शेखर है। ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा है ताकि मैं लोगों को अवेयर करा पाऊँ, क्योंकि मेरे साथ एक तरीके का अलग ही फ्रॉड हुआ है। मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को लूटा जाता है, मगर मेरे साथ जो भी हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड है और समथिंग जो और भी बहुत लोगों के साथ हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी हमें मूवर्स एंड पैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले हैं जो अलग अलग तरीके के मूवर्स एंड पैकर्स वाले को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से मैंने लास्ट मंथ में, मीन्स आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, 27th ऑफ मई 2020 मैंने एक मूवर्स एंड पैकर्स वालों को कांटेक्ट किया। एक्चुअली मैंने जस्ट डायल पे इंक्वायरी किया था। जस्ट डायल वाले सर्विसेज देते हैं जो अलग अलग लोग मूवर्स एंड पैकर्स वाले होते हैं। उसमें से मुझे 4-5 अलग अलग लोगों का कोटेशन आया। मुझे पुणे से पटना मेरा घर का सामान शिफ्ट करना था। मैंने उन लोगों को अप्रोच किया, मैंने बताया मेरा रिक्वायरमेंट ये है, मुझे मेरे फ्लैट का पूरा सामान शिफ्ट करना है पटना। हर किसी का अपना अपना कोटेशन था। एज अ कस्टमर मेरा एक्सपेक्टेशन था जिससे सबसे कम में मुझे रेट मिलेगा मैं उससे सामान शिफ्ट करवाऊँ। किसी ने 40,000, किसी ने 50,000। एक मूवर्स एंड पैकर्स वाले का फ़ोन आया जिसने मुझे बहुत अट्रैक्टिव डील दिया। मीन्स बाकी सब ने 50-60 हज़ार के रेंज में कहा था, उसने कहा कि वो 20,000 में करके देगा। रीज़न उसका पहचान में, मतलब उसके और भी पहचान में 2 कस्टमर्स के सामान उसी एरिया में जा रहा है, तो वो शेयरिंग बेसिस में हम तीनों का सामान लेके जाएगा तो हमारा शेयरिंग में एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। मुझे ये पॉइंट लॉजिकल लगा, जस्टिफाइड लगा, जिसके कारण से मैंने उससे डील फिक्स किया। 18,000 में हमारा डील हुआ। मीन्स उसने बोला कि 18,000 रुपये में आपका फाइनल हम पेमेंट करके आपका सामान पहुंचा देंगे। मुझे ये डील अट्रैक्टिव लगा। जहाँ भी हमें 2 पैसे बचते हैं, यहाँ पे ही मेरी गलती हो गई। फिर प्रोफेशनल वे में वो 27th ऑफ मई को हमारे घर पे आए। उन्होंने पूरा सामान पैकिंग किया, एक एक सामान को अच्छे से काउंट किया, पूरा बिल बना के हमें रिसीट दिया, पेड अमाउंट लिखा। मैंने उसके पहले उनका कंफर्मेशन लिया था। बाद में आप इस पर कोई चार्जेस, टैक्सेस और ऐड तो नहीं करोगे, कुरियर चार्जेस, टैक्सेशन लगा के GST लग गया। उन्होंने फाइनल कहा था कि नो एडिशनल चार्जेस। उन्होंने बिल पे भी, रिसिप्ट पे भी लिखा था, जिसका कॉपी मैं आपको अभी शो करूँगा। उसमें लिखा हुआ था नो एडिशनल चार्जेस। हम लोग भी खुश कि चलो हमारा 2 पैसा बच गया है। पैकिंग होने के बाद हमारा फ़्लाइट था 28th ऑफ मई को पटना के लिए। हम लोग फ़्लाइट से आ गए, हमारा सामान उधर ही था। यहाँ आने के बाद हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, सामान कितने दिनों में आ रहा है। 1 हफ्ते 4-5 दिनों के बाद से हमने उनको कंटिन्यूसली कॉल किया कि आपका सामान अभी तक पहुँचा नहीं है, सामान आया नहीं है। उनका अलग अलग एक्सक्यूज़ेस चालू हुआ कि सामान, बारिश है, बहुत तूफ़ान चालू है, तूफ़ान आया हुआ था बीच में, तूफ़ान के कारण से बारिश है, इस कारण से लेट हो रहा है। हमने भी एक्सेप्ट किया, चलो ठीक है। 5-7-10 डेज़ हो गया, तब थोड़ा सा प्रेशर आया, तब हमें टेंशन आया कि इतने दिनों तक सामान नहीं आया। फिर मैंने उनको थोड़ा जब आवाज़ ऊँचा करके बोला भाई अब तो सामान चाहिए हमें, इतना दिन हो चुका है, तब उनका रिक्वायरमेंट आया कि आपने पेमेंट नहीं किया है। मैं शॉक था कि भाई मैंने पूरा का पूरा, हमारा जो डील हुआ था 18,000 का, हमने पूरा अमाउंट वो 18,000 पे किया है। उस पर्सन का नाम था संदीप जैन। मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नंबर भी चेक कर सकते हैं। संदीप जैन को जब हमने पूछा कि हमारा सामान नहीं आया, हमने पेमेंट किया, वो बोल रहा है नहीं, आपका टोटल बिल बनता है 72,000 का। 72,000 का टोटल बिल है और आपने सिर्फ 18,000 भरा है। मेरे लिए वो शॉकिंग था, बिकॉज हमारा क्लियर कट ट्रांजैक्शन इंटरेक्शन हुआ था कि 18,000 फाइनल अमाउंट है, उसके ऊपर 1 रुपये भी नहीं पे करना, और मैंने वो लिख के दिया था। तो बहुत स्मार्टली उन्होंने जो रिसीट दिया था मुझे, इस रिसीट के ऊपर मनी रिसीप्ट है 18,000 का, सामान का लिस्ट है, जो भी सामान उन्होंने दिया था उसका लिस्ट बनाया है, फिर इनवॉइस दिया है, उसके नीचे लिखा है एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा बाई पार्टी। अभी एक्स्ट्रा बाई पार्टी का मीनिंग होता है, उनका ऐसा था कि 18,000 उन्होंने सिर्फ लोडिंग का लिया था, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग का। अभी मैं मेरे फैमिली के साथ एक दूसरे सिटी में आ चुका हूँ। जिस सिटी में मैं नया हूँ वहाँ पे मैं विदाउट सामान हूँ, हैंडीकैप्ड हो चुका हूँ, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है। कोरोना में अभी ट्रांसपोर्टेशन और कहीं भी आने जाने में कितना प्रॉब्लम है ये सभी लोग जान रहे हैं।
उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने हम पे प्रेशर बनाया नहीं, अभी आपको बाकी बचे हुए 50-55 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं। हमने फ़ाइट किया, हमने बोला कि हम कंप्लेन करेंगे, उन्होंने बोला कि आपको जो करना है कीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपके पैसे आएंगे नहीं तब तक हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तब हमें थोड़ा टेंशन आया, तो फिर हमने कोशिश किया कि चलो अभी लीगल एक्शन ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग अपने लोकल पटना के पुलिस चौकी में गए, उन्होंने कहा कि आपको ये पुणे का केस है तो वहाँ से करोगे जल्दी एक्शन हो जाएगा। जस्टिफाइड था। हमने फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को पुणे में कांटेक्ट किया, उनको बोला आप पूना चौकी में जाके वहाँ पे एक कंप्लेंट डालिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। पूना चौकी में जाने के बाद कुछ बहुत ही शॉकिंग पता चला कि ये पर्सन के नाम पे ऑलरेडी 3-4 केसेस रजिस्टर्ड है। ऐसा कंप्लेन ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये कंप्लेन पहले भी हो चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इनके साथ ये ऑलरेडी कर चुका है। किसी का 50,000 का सामान है तो उसको 15,000 का कोड देना, फाइनल कर देंगे और बाद में सामान फंसा के रखना। वर्स्ट पार्ट क्या हुआ कि जब हमने प्रेशर बनाया कि हमें हमारा सामान चाहिए, उस समय उसके बाद उन्होंने उल्टा मुझे धमकी दी कि आप अगर पैसे नहीं भेजोगे तो हम ये सामान बेच के आपका पेमेंट का रिकवरी करेंगे। वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था और ये पूरा कॉल मैंने रिकॉर्ड किया है। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी क्लिपिंग में अटैच कर रहा हूँ, ये आप क्लिपिंग सुनिए, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि ये लोग किस तरीके से धांधली कर रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, चला गया सामान? हाँ सामान क्या है, विशाल शर्मा जी यहाँ पे बैठे वाले हैं। अरे ठीक है, कौन विशाल शर्मा आप क्या जी? बोल रहे? हमारे कंपनी के आपने बोला था मैनेजर है कल वो। सामान चलने वाला था, चला कि नहीं? तो जले जा रहा है ना, एक है शाम को, अभी गाड़ी लग चुका है एक्चुअल। फिर कल चलने वाला था, अभी बोले अभी लग चुका है। तो मैं क्या बोल रहा अभी तो अपना जो पैसे का तुम बोले तो डायरेक्ट खाली ऐसा जाएगा क्या? आप इधर विशाल शर्मा से बात करो। कौन विशाल हेलो शर्मा? शर्मा जी, अरे हमारे कंपनी के मैनेजर है यहाँ पे दांगड़ सर के, मैं ऑफिस पे बैठे वाला हूँ। कौन विशाल शर्मा? अरे तुम मैं बोलते नहीं कोई मेरा शर्मा को सामान है जानता, तुम्हारा। नहीं मैं किसी डांगट को जानता। अपनी बात हुई, आपने बोला कि मैं सामान कल भेज रहा हूँ। हाँ तो मैं भेजने को अभी के तो लिए भी कहाँ तैयार भेजा हूँ ना, कल? ऐसा नहीं। तो फिर तो पैसा भेजो ना, तो पैसा दूंगा ना, मैं तो बोला ना। कहाँ? तो सामान भेजोगे तब मैं पैसा दूंगा। बोलो तो तुमको एडवांस दे दिया, तुम टोकन दे दिया, 18,000 दे दिया, अभी सामान भेजोगे तब मैं दूंगा। पंडित जी, इनका सामान मैं औरंगाबाद में उतर के रखता हूँ और हाँ, इनको तुम निकाल दो सामान। औरंगाबाद में पर हेड 500 रुपये लगेंगे, इनका क्या करो, सामान निकाल दो, गाड़ी जाएगा ना अपना। मुझे मेरा सामान यहाँ पे लाके पहुँचाओ, फिर बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो पैसे ले लो। इसको क्या बोलना है सर, लीजिए, इसको गाली दो और गाली से बात करो। इसको बोलना औरंगाबाद में आके बात कर। और फिर इनको बोला समझ रही है। तुम यहाँ पे है क्या पुणे में? तुम्हारे वो कान से सुनाई दे मुझे रही है क्या? पुणे का एड्रेस भेजो, कहाँ पे तुम्हारा ऑफिस? मुझे पुणे का एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ। लोनावला। मुझे एड्रेस भेजो, का ऑफिस है। जहाँ एड्रेस भेजो, मुझे एड्रेस भेजो, मैं एड्रेस भेजो, मैं आता तुम्हारा हूँ। मेल आईडी दो, तुम्हारा मेल आईडी दो। दिया हुआ है तुम्हारे WhatsApp पेपर में, करो। दिया हुआ है, व्हाट्सअप भी कर देता हूँ। हाँ तो क्या अब करो, मुझे एड्रेस भेजो, कहाँ पे है? कंपनी से अब ऐसा मेल आ जाएगा। आज कितना तारीख है? अरे वो गोली मारो, मुझे एड्रेस भेजो, मैं आ रहा हूँ। किसको गोली मारो? कंपनी को? एड्रेस भेजो तुम्हारे ऑफिस का। अरे तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, आ जाओ वालेकर वाड़ी में आ जाओ। तुम क्या करो, नहीं तो फिर लोनावला के ऑफिस में आ जाओ, ठीक है? मुझे वालेकर वाड़ी का एड्रेस भेजो। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या पढ़े तुमने? डॉक्यूमेंट्स पे क्या पढ़ रहे तुम? क्या सब पढ़ लिया मैंने, वही मैंने बोला भाई तुम मेरा सामान दोगे तब ना सब पैसे लोगे, बिना सामान दिए कैसे पैसे दूं? तुमने 18,000 दे के पैसे ले लिए मुझसे कि भाई मैं आपका घर पे सामान पहुंचाऊंगा, अभी बोल रहे हैं कि और 40,000 दो, और उसके बाद भी वो भी पैसे ले लोगे, उसके बाद भी और बोलोगे कि तुम्हारा देखो और ये क्या पैसे दो नंदर मुझे। खुलती में बैठा है सारा पैसा हरियन कार्बन है। लेके सुनो, सारा पैसा लेके फिर बाद में वो फिर पलटी खाओगे कि नहीं अभी और पैसे दो। तो यही करते रहूं क्या मैं कि आज 20,000 दूं, फिर कल 40,000 दूं, फिर 1 लाख दूं, हाँ और बाद में सामान तुम नहीं दोगे? तो पहले तुम मेरा सामान पहुंचाओ, फिर मैं से पैसे दूंगा। सुनो संदीप, हाँ एक हाथ से सामान दो, एक हाथ से पैसे लो। नया नया करने दो। इसका सामान तुम क्या- औरंगाबाद में उतर के रखता हूँ, इसको बाद में नया करने लगने दो। क्या 500 रुपये तो अभी कंपनी से मेल आ जाएगा तुम्हारे को, 500 रुपये पर हेड चार्जेस है। फिर हाँ कितना मत, इतना ज्यादा क्यों पैसा और है? इसका सामान औरंगाबाद में उतार दो। एक है क्या? तुम्हारा एड्रेस भेजो मुझे, इसको बात मत करो। अब इसका फोन आया तो उठाओ भी मत। मुझे एड्रेस भेजो तुम्हारा। अरे एड्रेस डॉक्यूमेंट से है ना साहब? नहीं दिख रहा है मुझे एड्रेस, फोटो क्लियर नहीं है। चश्मा लगा के। भेजो उधर, एड्रेस भेजो मुझे, एड्रेस मैसेज करो। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया क्या? हाँ सब पागल हो गए, बताता हूँ मैं।
तुम दारू गिरू पी के बात कर रही है हाँ, हमारी? वही बताता हूँ ना कौन दारू पे क्या बात कर रहा है। मुझे एड्रेस भेजो तुम्हारा। नहीं तो एड्रेस भेजने में क्या मेरी दिक्कत है बात तुमको? सुनो, फिर तुम पुणे में आओ। अरे मैं पुणे में ही हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, एड्रेस भेजो कहाँ है। मैं आ रहा हूँ। फिर एड्रेस डॉक्यूमेंट से तुम्हारे को एड्रेस पता नहीं क्या? हाँ एड्रेस भेजो, मुझे एड्रेस भेजो किधर है। अरे एड्रेस वालेकरवाड़ी। वालेकरवाड़ी छोटा नहीं है, भेजो एड्रेस मुझे पूरा। तो कितना बड़ा है? ये पगला बच्चा है संदीप, इसको अभी औरंगाबाद में त्यांना नहीं मैं त्यांना काय म्हणलं, त्यांना कॉल करते म्हणजे वॉइस कॉल करो। औरंगाबाद में बाबा पेट्रोल पंप के पास अपना सामान लेके जाओ और वहाँ तुम्हारे को देखो मुझे साहब, सामान यहाँ पे दो और पैसे ले लो, तुम्हारे जो पैसे हैं बचे हुए हैं, ठीक है। अरे मैं तुम्हारे सामान चक्कर दे में रहा और हूँ नहीं साहब। आऊंगा। तुम्हारा पहले हुआ कि भाई तुम 20,000 दो, 20,000 में तुम घर पे पहुंचा दोगे, अभी बोल रहे 40,000 और दो। पागल लोग एक का- उसके बाद अरे तुम बोलते हो कि जब तक सामान मिलेगा नहीं तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। भाई ये क्लियर अरे है। तुम कम से बच्चा है, बच्चे को अरे साहब मेरी बात सुनो मालिक, तुम इतना हाइपर मत हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका सामान लो, ठीक है, पेमेंट तो करो। हाँ तो पेमेंट, हाँ पैसे पहले तुम बिना पेमेंट सामान के पेमेंट देता है क्या कोई? सामान के बाद ही पेमेंट मिलता है। अरे उधर बहुत बड़ा चोर बाजार है औरंगाबाद में संदीप, जिसका सामान लेके बेच देंगे। हाँ, नहीं ये तो मानुस बेचो गरीब है। जहाँ भी बेचना है, फिर मैं मेरा देखता हूँ। मुझे एड्रेस भेजो तुम्हारा। तुम ऐसा बोलेंगे नहीं, तुम बोलेंगे मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूँ? पुलिस को फुकट पैसा दूँ? बेवकूफ आदमी। अरे मेरे कंपनी के, अरे इसको नहीं होना। अरे लल्लंग बुढ़ा कितने दूर तक गया? आदमी पार्टी बोले नहीं। अभी तो तुम्हारी नौकर से बात चल रही है, जब पाटिल की बात आएंगे ना पुलिस से उड़ा देते हो। बुढ़ा कितने दूर तक गया संदीप? क्या साहब, तुम गरीब आदमी है, हम भी गरीब है, मेरी बात सुनो, चक्कर में मत जाओ, तुम्हारा सामान पैसा दिला जाओ। इसीलिए बोल रहा कि मेरे सामान को लाओ और पैसा ले लो। मुझे तुम्हारा हंसी मजाक तो कुछ वही नहीं चाहिए। बोल रहा तुम्हारा हूँ, हंसी मजाक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग हंसो और करो। क्या बोले? पेट्रोल पंप पे आना और सामान मुझे लेके जाना, तुम्हारा संदीप, ये नहीं है। खालसा होटल के पास, बाबा पेट्रोल पंप में देखो वहाँ पे एक खालसा होटल है पंजाबी, वहाँ ठीक है। बॉर्डर में सामान तुमको लगा जो है। 40,000 है वो 40,000 तुमको मिलेगा। मेरे सामान देने का अरे सामने दिखाओ कि यार, सामान है, फिर कौन से हिसाब से? अच्छा ठीक है, जो भी 60,000 का बिल दिया है तुमने, 60,000 दिया है ना। मेल और करो, नहीं तुम क्या करो, मेल करो जो बाकी का जो अमाउंट है, ठीक है, कंपनी को मेल अरे करो। तुम क्या करो संदीप, ज्यादा बात मत करो। ये बुड्ढे को क्या बोलना, बाबा पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी है और बंदूक पुणे में है। तुम जो बोल ठीक है। रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे पापा बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हेलो, हाँ, नाम बताओ ना, नाम बताओ ना। विशाल शर्मा। नाम बताने में शर्म आती है, मैं बोलूंगा डैडी तो तुमको गुस्सा लगेगा। हेलो, मैं क्या हाँ। कर रहा हूँ, उनको क्या बोलना, जितना बिल है ये बात कर रहे हैं ना, तो अग्रवाल की गाड़ी भेजो, अग्रवाल पैकर मोड़ की गाड़ी भेजो, बाबा पेट्रोल पंप से सामान लेके जाओ। खालसा होटल के बाजू को। हाँ, और तो आका एड्रेस में। सेंट्रल बस स्टैंड। ठीक है ठीक है, थैंक यू। आप मुझे एड्रेस भेजो। थैंक यू। देखो तो मैं ऑफिस क्या का बोल रहा हूँ, एड्रेस पुणे का भेजो, एड्रेस तो है डॉक्यूमेंट से। भेजो एड्रेस भेजो। अरे क्या ऐसा कर रहे क्या साहब? एड्रेस भेजो मुझे, एड्रेस भेजो। क्या मजाक समझ रहे क्या? मैं तुम्हारे बोल रहा हूँ, इधर वॉइस कॉल करो बोले तो एड्रेस भेजो ना सामान मुझे, आपका एड्रेस भेजो एक्चुअली कर आपका। रहा है अभी, तुम क्या कंपनी को मेल करो, नहीं चाहिए बोल के सामान। अरे भेज दो इसका सामान संदीप, कहीं को टेंशन ले रही है, क्या करने वाला कुछ करने वाला, इसके पास पैसे है, नंगा ही। एड्रेस भेजो मुझे। फुकट क्या पटना है, ये एड्रेस डॉक्यूमेंट से पढ़ो ना, वालेकरवाड़ी। हाँ बोलना, मुंबई में हाँ बोलना और औरंगाबाद में हाँ बोलना, बाबा पेट्रोल पंप। अरे तुम जहाँ भी रहोगे ना वहाँ से खोद के निकालूंगा, जहाँ भी रहोगे ना वहाँ से खोद के निकालूंगा। अब खोलने की बात कर रही है। चलो अभी मैं देखता हूँ, चलो। तुम्हारे उसके बाद जैसे ही हमने ये सुना कि वो सामान बेचने तक के लिए रेडी है, और पुलिस ने भी कहा है कि ये एक फ्रॉड ग्रुप है, फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है जिनको पैसे से मतलब है, फिर हमने अपने सोर्सेज लगाए। हमने कोशिश किया कि हम सीनियर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे पुलिस के, क्योंकि पुलिस भी इसमें उतना सीरियस एक्शन लेने को रेडी नहीं थी। हमने उनके ऊपर थोड़ा सा सीनियर अथॉरिटीज़ तक पहुँच के जब प्रेशर बनाया, तो पुलिस ने इंटरफेयर करके उनको फोर्स किया कि आप सामान भेजिए। और अभी ये प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है, ऑलमोस्ट 1 महीना होने जा रहा है। एग्जैक्टली 1 महीना 1 दिन हो चुका है आज ये वीडियो 29 जून को मैं बना रहा हूँ। 27 मई को मेरा सामान वहाँ से मैंने दिया था, मतलब 1 महीना 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है। 1 महीने तक मैं विदाउट सामान हूँ, मेरा फैमिली विदाउट लगेज, विदाउट
ड्रेसेस कुछ भी नहीं है हमारे सब पास में। ये एक चेन चला हुआ है जो कि मूवर्स एंड पैकर्स वाले ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग जो भी ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं वो इस तरह से लोगों को अट्रैक्टिव ऑफर्स दिखाते हैं कि आपका कॉस्टिंग शेयर हो जा रहा है, 60,000 का चीज़ है, लाख रुपए का चीज़ है, आपको हम 25,000 30,000 में कर देंगे। क्योंकि पहले उनका पर्पस है आपका सामान अपने ग्रिप में ले लेना और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक न्यू सिटी में हैं, आपके पास वहाँ पे कपड़े नहीं है, आपके घर के नेसेसरी की चीज़ें नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, जो भी अमाउंट वो बोलेंगे आपको उनको देना है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ही मेरा यही था कि लोग अवेयर हो जाएं, ऐसे मूवर्स एंड पैकर्स वालों के साथ ना रहें, जो भी रजिस्टर्ड है। 2 पैसे बचाने के चक्कर में मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ ना हो। तो ये रिक्वेस्ट है, जो भी रजिस्टर्ड मूवर्स एंड पैकर्स वाले हैं उन्हीं के साथ डील कीजिए, उन्हीं के साथ आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कीजिए। आगे का अपडेट कैसा होता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। मेरा सामान मुझ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, अभी तो गॉड नोस की क्या होने वाला है। तो आगे जैसे ही जो भी अपडेशन होगा मैं आप लोगों तक अपडेट करूँगा। थैंक यू एंड बी सेफ। अगर कोई बाहर जा रहा है किसी भी सिटी से तो प्लीज़ ऑथराइज मूवर्स एंड पैकर्स वालों को ही यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।